चलिए आज हम लोग बात करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का मतलब समझते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कैसे एंगल होते हैं तो हम लोग पढ़े हुए हैं लाइंस एंड एंगल चैप्टर में क्लास 9th में। याद है आपको कि ऐसे दो एंगल्स जिनका सम 90 डिग्री हो वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। ठीक है, कैसे? जैसे मान लीजिए कोई एक एंगल थीटा है और दूसरा एंगल 90 डिग्री माइनस थीटा, इन दोनों का सम क्या आएगा? 90 आएगा ना, इसलिए दोनों एंगल्स क्या हुए? कॉम्प्लीमेंट्री। तो जब कोई आप एक राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं तो एक तो एंगल 90 हो गया, ये राइट एंगल हो गया, तो ये अदर दो कॉम्प्लीमेंट्री ही ना होंगे। बात समझ रहे हैं? क्योंकि तीनों एंगल का सम 180 और एक जब 90 हो गया तो अदर दो का सम 90 होगा। इसका मतलब अगर ये थीटा है तो ये दूसरा वाला एंगल 90 डिग्री माइनस थीटा होगा, क्योंकि ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होंगे, ए बी सी। तो इन्हीं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन क्या होगा, उनके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के, उन्हीं को समझना है। तो आपको ये पता है कि जब ये एंगल थीटा है ये, ठीक है, तो इसके सामने वाला BC परपेंडिकुलर होगा, इसके साथ वाला राइट बना रहा है जो बेस होगा, और थर्ड जो है ये हाइपोटेनस होगा। उसी तरह जब ये एंगल लेते हैं ये AB परपेंडिकुलर होगा, ये बेस हो जाएगा और ये हाइपोटेनस हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। अगर मान लीजिए हम एंगल लेते हैं साइन ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा, तो जब ये एंगल लेंगे तो परपेंडिकुलर कौन होगा? सामने वाला AB, और हाइपोटेनस कौन होगा? AC। लेकिन जब इस एंगल के अकॉर्डिंग इसको देखिए, इस एंगल के अकॉर्डिंग, तो ये तो बेस हो जाएगा ना AB, और ये हाइपोटेनस होगा। तो बेस बाई हाइपोटेनस की बात करें तो इस एंगल के लिए किसका वैल्यू हो जाएगा? कॉस थीटा के। तो यानी हमने यहां दिखा दिया कि साइन ऑफ 90 माइनस थीटा इक्वल है कॉस ऑफ थीटा के। तो हमने क्या दिखाया? इन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमने दिखा दिया। उसी तरह से अगर मैं कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा की बात करूं, देखिए जब ये एंगल ले रहे हैं तो बेस तो ये ना हो जाएगा और हाइपोटेनस AC होगा। लेकिन जब इस एंगल के अकॉर्डिंग देखेंगे तो ये तो परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेनस है, तो ये साइन थीटा का वैल्यू हो जाएगा। तो हमने क्या दिखा यहाँ पे कि कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा, 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल हो रहा है साइन ऑफ थीटा के। तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि साइन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के रिलेशन, कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन क्या हो रहा है कि साइन को कॉस में बदल जाता है और कॉस साइन में बदल जाता है। ये ना दिख रहा है? चलिए अब देखते हैं tan का। tan 90 डिग्री माइनस थीटा, तो जब ये लेते हैं तो परपेंडिकुलर होगा AB और बेस होगा BC। तो इस एंगल के अकॉर्डिंग देखेंगे तो ये AB आपका बेस होगा और ये आपका परपेंडिकुलर होगा, यानी कि एक कॉट थीटा का वैल्यू हो जाएगा। तो हमने यहां दिखाया कि tan ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा कॉट थीटा के इक्वल हो रहा है। अब चलते हैं कॉट ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा के लिए। तो जब ये एंगल है तो बेस आपका BC और परपेंडिकुलर आपका AB होगा, लेकिन इस एंगल के अकॉर्डिंग ये परपेंडिकुलर बाई बेस है, यानी कि ये tan थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे दिखा दिया कि कॉट ऑफ 90 डिग्री माइनस ऑफ थीटा ये किसके इक्वल हो रहा है? tan के इक्वल हो रहा है। तो हम क्या देख रहे हैं कि tan कॉट में बदल रहा है और कॉट tan में बदल रहा है। ये ना देख रहे हैं हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के, इनके रिलेशन यही दिख रहा है, समझ रहे हैं ना? अच्छा, अब हम बात करते हैं हम लोग सेक का ले लेते हैं, सेक ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा। तो जब ये एंगल लेंगे तो हाइपोटेनस हो जाएगा AC और बेस हो जाएगा आपका BC। लेकिन यहां देखो इस एंगल के अकॉर्डिंग ये हाइपोटेनस है और ये क्या है? परपेंडिकुलर है। तो ये तो आपका कॉसेक के लिए ना हो जाएगा, कॉसेक थीटा के लिए। तो हमने दिखाया यहाँ पे कि सेक ऑफ 90 डिग्री माइनस ऑफ थीटा इक्वल होता है कॉसेक थीटा का। अब देखते हैं कॉसेक का, कॉसेक 90 माइनस थीटा। तो जब ये एंगल लेंगे तो ये हाइपोटेनस ही है और परपेंडिकुलर ही होगा, यानी कि AC और बाई में AB। लेकिन इस एंगल के लिए देखेंगे तो ये हाइपोटेनस और बाई में बेस हो जाएगा, यानी कि ये सेक हो जाएगा।
तो हमने यहाँ पे दिखाया कि कॉसेक 90 डिग्री और माइनस ऑफ थीटा ये सेक थीटा हो जा रहा है। तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि सेक जो बदल रहा है कॉसेक में और कॉसेक जो बदल रहा है सेक में, कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन में ये है। तो एक्सरसाइज में जो भी क्वेश्चन आएंगे आपको वहां ढूंढना होगा कि कॉम्प्लीमेंट्री है कि नहीं एंगल, और कॉम्प्लीमेंट्री हो रहा है तो दोनों में से किसी को बदलेंगे। जैसे एग्जांपल के लिए देखिए, मान लीजिए आपके पास दे दे साइन 31 डिग्री और बाई में कॉस ऑफ कितना हो जाएगा 59 डिग्री, ठीक है। चलिए तो अब देखिए ये दोनों 31 और 59 कॉम्प्लीमेंट्री है ना, इन दोनों का सम 180 होगा, सॉरी 90 होगा इन दोनों का सम। तो किसी एक को चेंज कर दीजिए, आप ऊपर या नीचे चेंज कर दीजिए। तो ये साइन 31 है तो इसे आप चाहेंगे तो साइन ऑफ 31 को 90 में से कितना सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा, तो 59 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आ जाएगा। तो आपने ऊपर देखा फॉर्मूला कि साइन ऑफ 90 माइनस थीटा ये कॉस थीटा हो जाता है, यानी कि ये हो जाएगा कॉस ऑफ 59 डिग्री, और नीचे भी वही है कॉस ऑफ 59 डिग्री, कट गया 1 आ गया। तो आपको बस कॉम्प्लीमेंट्री ढूंढना है, ऊपर नीचे जो भी है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ढूंढना है, उनको चेंज करना है और आसानी से वो सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो एक्सरसाइज में कोई दिक्कत नहीं, बस इन कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन को ध्यान रखेंगे कि साइन कॉस में, टेन का कॉट में, है ना, और क्या था जी आपका सेक का कॉसेक में।